आधी रात थी। महल के सबसे ऊंचे बुर्ज पर खड़ी रानी ने अपने ही सैनिकों को तलवारें उठाते देखा, लेकिन वो दुश्मन के खिलाफ नहीं, अपने ही राजा के खिलाफ थे। और सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि उस साजिश के बारे में रानी को सबसे पहले एक कैदी ने दी थी, जिसे खुद उसी ने सजा सुनाई थी। अब सोचो, क्या रानी उस पर भरोसा करेगी या फिर सब कुछ खत्म हो जाएगा। कहानी शुरू होती है एक समृद्ध राज्य से, जहां हर तरफ खुशहाली थी। उस राज्य के राजा न्यायप्रिय थे, लेकिन हाल ही में वो गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। राज्य की जिम्मेदारी अब रानी के कंधों पर आ गई थी। रानी बुद्धिमान थी, लेकिन दरबार में हर कोई वफादार नहीं था। एक दिन महल के अंधेरे काल कोठरी में बंद एक कैदी ने रानी से मिलने की मांग की। वो कैदी एक पूर्व सैनिक था, जिस पर देशद्रोह का आरोप लगा था। रानी पहले तो उसे नज़रअंदाज करना चाहती थी, लेकिन फिर न जाने क्यों वो उससे मिलने चली गई। कैदी की आंखों में डर नहीं बल्कि सच्चाई थी। उसने धीमी आवाज में कहा, महारानी, राज्य खतरे में है। आपके अपने लोग ही आपको धोखा देने वाले हैं। रानी चौंक गई। कौन? उसने सख्त आवाज में पूछा। कैदी बोला, महल के 3 सबसे भरोसेमंद मंत्री आज रात राजा की मौत का इंतजार नहीं करेंगे। वो खुद ही सत्ता छीन लेंगे। अब रानी के सामने सबसे बड़ा सवाल था, क्या वो एक गुनहगार की बात पर भरोसा करे? अगर वो गलत हुआ तो वो खुद अपनी ताकत कमज़ोर कर देगी, और अगर सही हुआ तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। रानी ने फैसला किया, सच को परखना होगा। उसने चुपचाप अपनी वफादार सेना को तैयार किया और खुद छिपकर निगरानी करने लगी। आधी रात होते ही वही हुआ जो कैदी ने कहा था। तीनों मंत्री गुप्त रास्ते से महल में घुस आए। उनके साथ कुछ सैनिक भी थे। आज के बाद ये राज्य हमारा होगा, एक मंत्री हंसते हुए बोला। तभी अंधेरे में एक आवाज गूंजी, लेकिन ये रात तुम्हारी आखिरी होगी। रानी सामने आ चुकी थी। चारों तरफ से सैनिकों ने गद्दारों को घेर लिया। मंत्री घबरा गया। आपको ये सब कैसे पता चला? उन्होंने डरते हुए पूछा। रानी ने शांत स्वर में कहा, कभी कभी सच सबसे अनपेक्षित जगह से आता है। गद्दारों को पकड़ लिया गया और राज्य एक भयानक संकट से बच गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगले ही दिन रानी उस कैदी के पास गई। तुमने राज्य को बचाया है, तुम आज़ाद हो, उसने कहा। कैदी मुस्कुराया। महारानी, मैंने सिर्फ अपना कर्ज चुकाया है, मैं कभी गद्दार नहीं था। जांच में पता चला, असली गद्दार वही मंत्री थे जिन्होंने उसे फंसाया था। रानी ने उसे फिर से सेना में उच्च पद दिया, और उस दिन के बाद रानी ने एक बात कभी नहीं भूली। सच्चाई हमेशा दिखती नहीं, लेकिन जब दिखती है तो इतिहास बदल देती है। उसकी समझदारी और साहस ने न सिर्फ राजा की जान बचाई, बल्कि पूरे राज्य को टूटने से बचा लिया।
और तभी से उसे कहा जाने लगा वो रानी जिसने अपने राज्य को खुद बचाया।